भाई क्या बना वो सर्जरी का। वो जो एक लॉलीपॉप आया था कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बहुत बुरी तरीके से पहले ही राउंड में बाहर हुआ था, तो एक बड़ा भाषण था, खबरें सुन रहे थे मीडिया में, जो जर्नलिस्ट थे कि सर्जरी हो रही है, सर्जरी हो रही है और बड़े पैमाने पे सर्जरी होगी। क्या बना ऐसी सर्जरी? मुझे तो ये एक वो थी कि बस एक लॉलीपॉप दे दिया, लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया, उस वक्त का शोर था अब कि ये करेंगे वो करेंगे फला करेंगे। उसके बाद अब बिल्कुल ठंड पै गई ना। कोई ऐसी खबर आई कि चेयरमैन से या किसी से यानी कि चेयरमैन हो जाए, कोच हो जाए, जो भी था उनमें से किसी से ना बाबर आजम की मुलाकात हुई, जो इस वक्त कहने को तो कप्तान है, ऑलमोस्ट है ना, अभी तक रिप्लेसमेंट हुई है तो वही कप्तान है। उसके बाद ना किसी की शाहीन से मुलाकात नजर आई ऐसी खबर, ना रिजवान से नजर आई। सिर्फ ये खबर हुई कि हाँ टीम में ग्रुपिंग है, शाहीन, बाबर और रिजवान की जो है वो आपस में चल रही है, ग्रुपिंग हुई हुई है, कोई ये कप्तान बनना चाहता है, कोई फला का कप्तान बनना चाहता है। सिर्फ खबर ही है, लेकिन किसी ने बढ़ करता धरता, चाहे वो चेयरमैन हो या कोई हो, किसी ने भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की है इस वक्त मीडिया में कि किसी ने मीटिंग की हो इन लोग को बुला के। 1-to-1 नहीं, चेयरमैन से 1-to-1 ही मुलाकात हो जाती, ये नहीं कि ग्रुप में बैठा के इन लोग को कर दिया। 1-to-1 भी किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना चेयरमैन ने किसी से मुलाकात की, ना किसी ने पूछा भाई क्या क्या हालात थे, क्या नहीं, कुछ नहीं। सबको सिर्फ अब खबर ये कि वो फला का एनओसी कैंसिल हो गया, फला का एनओसी कैंसिल हो गया, सिर्फ ये रिएक्शन चलिए, अच्छा दिखा कि हाँ ये दिख रहा है, लेकिन कोई भी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, कोई भी अनाउंसमेंट नजर नहीं आ रही। कोई, जैसे आपने देखा होगा इंडिया जीता है लेकिन उनका न्यू एरा शुरू है, कप्तान बदल गया है, कोच बदल गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल क्लैरिटी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक को बताया कि ये हमारा टारगेट है, ये इस मिशन विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने वनडे में ये करना है, T20 में हमारे पास ये होगा, टेस्ट में हमने ये रखा है। क्लियर बता दिया कि सूर्य कुमार यादव T20 में कप्तान होंगे लेकिन सूर्य कुमार यादव आपको वनडे में नजर नहीं आएंगे। तो ये चीजें दिख रही हैं। रोहित के बारे में हुआ कि हाँ वो वनडे और विराट खेलते नजर आएंगे, और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी कप्तान होंगे, रेड बॉल में भी कप्तान होंगे, नजर आएंगे। एक क्लैरिटी नजर आ रही है, वहां रेस्ट भी दे रहे हैं, खिला भी रहे हैं, हर चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, ठीक है, बच्ची टीम है बांग्लादेश, लेकिन कोई कैंप नहीं नजर आ रहा, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा। सब अपने अपना खेले, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, किसी से कोई सिर्फ खबर, आपस में लड़ाई, आपस में झगड़ा, कुछ नहीं। हाँ सबको पता है कि शान मसूद कप्तान है। सबसे बड़ी बात ये कि हल निकालने का यही तरीका था, आपस में बैठाते नहीं लेकिन 1-to-1 चेयरमैन आपस एक कैसे मुलाकात कर लेते और फिर सबको बोलते कि यार आप जो भी फैसला करने जा रही क्रिकेट बोर्ड सर्जरी के नाम पे वो कर देती। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दी गई। उस वक्त आवाम का गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद देखेंगे। इस क्रिकेट बोर्ड में कुछ नहीं सही होने वाला जब तक कोई सिचुएशन हो। अब बताइए, सबसे बड़े जिम्मेदार अजहर महमूद साहब थे जो कोच थे, वो टीम में बरकरार है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाब रियाज को सिर्फ टोपी ड्रामा करके कहानी की गई कि जी उनको हटा दिया गया, उनको कोई नया टास्क दे दिया, वो मलेशिया चले गए। क्या स्टोरी चली आ रही है मीडिया में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप। आप लिख के रख लीजिए, यही बाबर आजम आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, टेस्ट में शान मसूद होंगे, यही बाबर होंगे, यही कहानी चली आ रही होगी। कुछ यहाँ किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। किसी ने किसी से सवाल नहीं पूछा कि भैया जितनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान से है कि आया T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गया, उसकी जिम्मेदार कौन है, वजह कौन है? सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट हुआ, ये मैं आपको बताऊं, जराए से रिपोर्ट हुआ। कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई कि चेयरमैन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की या फला डायरेक्टर ने आके या कोच ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जी ये वजूहात थी, ये बेसिक रीजंस थी, ऑफिशियली अनाउंस्ड कि इस वजह से हम मैचेस हारे, इस वजह। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्टेड थी, ठीक है, वो सच्ची थी या उसमें जितनी मिर्च मसाला लगाई हुई थी, कुछ तो था ना कहीं कुछ ऐसी बात थी जो मीडिया में रिपोर्ट हुई। तो आवाम तक तो पहुंचा ही नहीं, फैंस तक तो पहुंचाया ही नहीं आपने, यानी कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज को ठीक करने के। वजह क्या बने, कोई अब चेयरमैन साहब अब कोई कुछ बोल दे, सब उठाओगिरी में लगे होंगे कि चेयरमैन वाह वाह चेयरमैन। एक वो रिजवान का स्टेटमेंट पढ़ा था मैं कि वो चेयरमैन इतना एक्टिव है कि एक पल में अमेरिका होता है, एक पल में लंदन होता है, एक पल में पाकिस्तान में होता है। क्या बोले बंदा, अल्फाज नहीं है। दूसरा, साथियों की एक ये लंबी दास्तान, जो नकवी साहब ये कर देंगे, नकवी सो कर देंगे, नकवी साहब ये कर रहे हैं, नकवी साहब ये झाड़ू फैल रहे हैं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा।
आपको अगर नजर आ रहा है तो प्लीज बता दीजिए, कमेंट में रिप्लाई करके बताइएगा कि भाई ये हो रहा है। कोई आवाम तक बताया, प्लेयर्स कुछ बताया, कुछ अपना सोचा कि हमने कहाँ गलतियां की थी, अब हम क्या क्या फैसला करने जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, कुछ अनाउंसमेंट नहीं, बस वही धक्का गाड़ी चलती रहेगी। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज करीब आती रहेगी, वही कैंप का अनाउंस हो जाएगा, वही प्लेयर्स का अनाउंसमेंट हो जाएगी, वही मैचेस शुरू हो जाएंगे, खामोशी। हालांकि आपको पता है कि कितनी बड़ी बड़ी सीरीज आनी है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म होगी, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, वो पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस खेलेगी, फिर पाकिस्तान रवाना हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, फिर वहां से पाकिस्तान वहां T20 और वनडे खेलेगी, फिर जिम्बाब्वे से खेलने चली जाएगी, फिर वहां से पाकिस्तान रवाना हो जाएगी साउथ अफ्रीका, वहां पे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से टेस्ट T20 और वनडे की पूरी सीरीज खेलेगा, फिर जनवरी में वापस आएगा, फिर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आएगी, वहां टेस्ट मैचेस होंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान, फिर फरवरी आएगा, फरवरी में ट्राई नेशन सीरीज होगी, इसमें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, ये ट्राई सीरीज होगी, वो भी पाकिस्तान में होगी। उसके बाद फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, आईसीसी, फिर ये यहां तक का टारगेट है। अब आप फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा, वहां T20 और वनडे सीरीज खेल के आएगा। तो ये है पाकिस्तान का पूरा टारगेट, मैंने आपको बता दिया टूर। और कोई टारगेट कुछ नहीं पता कि वनडे का कप्तान कौन होगा, वनडे में किसको खिलाने की प्लानिंग है, T20 में कप्तान कौन होगा, T20 के लोग कौन होंगे, रेड बॉल का कप्तान शान मसूद कितने अरसे तक रहेंगे, कुछ नहीं पता। भाई बेस्ट है शान मसूद को आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए, अगले जून 2025 तक जाने दें। जो भी सीरीज है, वनडे हो T20 हो, वो इस काबिल है कि वो आपको व्हाइट बॉल में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी और T20 में भी आपको एक क्लियर लाइन देगा। ये जो फड्डे ग्रुपिंग चल रही है ना कि शाहीन मुझे कप्तान बनना है, बाबर बोल रहे हैं मुझे कप्तान बनना है, रिजवान बोल रहा है मुझे कप्तान बनना है, जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो चीज खत्म हो जाएगी। एक अलग बंदे को कप्तान बनाओ, सारी प्लानिंग धड़ी की धड़ी रह जाएगी। मुल्क का सोच नहीं रहे, टीम का सोच नहीं रहे, बस अपना अपना लगे में। वो एक वहां घूमने चला गया, एक फला जगह घूमने चला गया, एक सेल्फी बनवा रहा है, एक अपने पीआर कैंपेन। अच्छा, पीआर कैंपेन तो मस्त चल रही है इन लड़कों की। बेशर्मी की इंतहा है कि बस जैसे कि अब हम सेमीफाइनल या राउंड जो 8 था ना, उसमें हम हार के आ गए, हम तो उससे भी बाहर हो गए मेरे दोस्त, हम आगे तो गए नहीं, इतना तो हमारा बुरा हाल था। ये और हमारे पीआर कैंपेन चल रही है, वो हो बाबर ये बाबर वो, शाहीन ये शाहीन वो, कुछ नहीं, परफॉर्मेंस कक। अब देखते हैं कि अभी बांग्लादेश सीरीज शुरू होती है, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो मेरे लिए ये उठने वाला है कि क्या हारिस रऊफ टेस्ट में बॉलिंग करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि हाँ, जब हारिस साहब ने वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान जा रहा था ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए टेस्ट सीरीज, तो हारिस ने मना कर दिया था, और उसी मंथ में भाई साहब वहां से उसी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए बिग बैश खेलने के लिए। और वहां उस टाइम की मैनेजमेंट ने उनको सिर्फ वो किया था, वार्न किया था, बच गए थे वो। अब ड्रामेबाजी कैसी होगी ये देखते हैं। बहुत सारे की तकलीफ है कि उनके एनओसी कैंसिल हो गए, पैसे की तो बहुत पड़ी है, मुल्क का नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि यार हमारी जो टीम है उससे बदतर खेल रही है और हमारी खुद की पर्सनल कारकर्दगी क्या है, तो ये तो कोई सोच ही नहीं रहा है। अब ये देखते हैं क्या बनता है। अब उम्मीद करते हैं कि अच्छी टीम अच्छे फैसले करेंगे क्रिकेट बोर्ड वाले, और जैसे कुछ सीखे देखे, किसी से ना अच्छा सीखना भी चाहिए। देखें किसकी अच्छी बीसीसीआई प्लानिंग करती है कि अगर जब राहुल द्रविड़ गया तो अब गंभीर आया है, ठीक है, तो अब प्लानिंग देखिए कि किस तरह उन्होंने कप्तान बदला, फिर किस जगह किस सीनियर को खिलाना था, जूनियर जो यंगस्टर उनको कहाँ मौके दे रहे हैं, और बहुत से ऐसे यंगस्टर तो बेचारे अभी बाहर बैठ के देखते रहेंगे। बहुत सी कहानी है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई कहानी नहीं। लेट्स सी, जियो सर्जरी की कहानी हुई थी, वो मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त के पहले महीने तक सबको दिखेगी कि क्या किस किस जगह खामियां थी, उसको दूर करने की कोशिश की है, और वो नजर आएगा कि कहाँ यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, मिडिल ऑर्डर पे कौन खेलेगा, T20 को ओपनिंग कौन करेगा, कप्तान कौन होगा, टेस्ट में ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, वनडे में मिडल में कौन होगा, ओपनिंग कौन करेगा, स्पिन अटैक कौन होगा, फास्ट बॉलिंग अटैक कौन खेलेगा, कब रोटेशन होती रहेगी, किसको कब यूज करना है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। कौन डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आएगा, कौन ये फला लीग खेलते हुए नजर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ
कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ अच्छे चीज़ हो जाए, लेकिन मुझे यकीन मानिए सिर्फ 5% उम्मीद है, 95% उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वही लॉलीपॉप दी गई है जो हमेशा से हम लोग वर्ल्ड कप हारने के बाद, आज से नहीं कई सालों से यही आता रहा है। इस बोर्ड को नहीं जिम्मेदार करूँगा, हमारे यहाँ है ही कल्चर ये, जो भी चेयरमैन हो या जो भी क्रिकेट बोर्ड के करता रहता हूँ वो यही करते आए हैं। सिर्फ मामले को ठंडा करने के लिए उस टाइम पे शोर करते हैं, इसको हटाओ, इसको करो, इसको करो, इसको करो, फिर बाद में वही लेट लपेट के वापस उसी जगह आ जाते हैं। खैर, कमेंट्स पर रिप्लाई